राज्य में ऊर्जाकृत कुओं की सबसे अधिक संख्या वाला जिला कौन सा है? अलवर है, जयपुर है, भरतपुर है और करौली है। राजस्थान राज्य में ऊर्जाकृत कुओं की सबसे अधिक संख्या वाला जिला कौन सा है? बताओ, करो आंसर है। राजस्थान राज्य में ऊर्जाकृत कुओं की सबसे अधिक संख्या वाला जिला है वो जयपुर है साथियों। कौन सा आंसर जाएगा आपका? जयपुर, बी आंसर सही जाएगा, जयपुर करेक्ट होगा आपका। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से राजस्थान राज्य की इकाई ऑयल इंडिया का कार्यालय स्थित है? नागौर में है, जोधपुर में है, जैसलमेर में है और आपका बीकानेर में है। तमाम विद्यार्थी एक बार क्लास को लाइक जरूर करें भी, तमाम विद्यार्थी क्लास को एक बार लाइक कर दो, और जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो जाओ। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा ये ऑयल इंडिया कार्यालय स्थित साथियों आपका बीकानेर में है। कहां पर है? बीकानेर में, डी आंसर सी जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन द्वारा राजस्थान में स्थापित परियोजना कौन सी है? सूरतगढ़ है, तापीय परियोजना है, धौलपुर नेफ्ट आधारित योजना है, बरसिंहपुर ताप परियोजना है, रामगढ़ गैस तापीय योजना है। हाँ जी, निम्न में से नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन द्वारा राजस्थान में स्थापित परियोजना बताओ मेरे को। 15 नंबर का सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर, बरसिंहसर ताप परियोजना। यहां पर सी आंसर आना चाहिए आपका, तमाम विद्यार्थियों का आंसर है। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मूर्ति कला के सिद्धहस्त सोमपुरा जाति के शिल्पी मूलतः कहां के से संबंधित है? उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, डूंगरपुर है और बाड़मेर है। हाँ जी, मूर्ति कला के सिद्धहस्त सोमपुरा जाति के शिल्पी मूलतः कहां से संबंधित है? 16 नंबर क्वेश्चन। तो राइट आंसर जाएगा आपका 16 नंबर का साथी ऑप्शन नंबर डी होगा, बाड़मेर। क्या जाएगा? बाड़मेर आंसर जाएगा आपका, डी इज द करेक्ट आंसर, बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जालौर का कश्मीर किसे कहते हैं? सांचौर को, बड़गांव, रानीवाड़ा को और जसवंतपुरा और भीनमाल को। जालौर का कश्मीर किसे कहते हैं? अभी जालौर का कश्मीर किसे कहते हैं? 17 नंबर क्वेश्चन है, जालौर का कश्मीर कहा जाता है बड़गांव, रानीवाड़। ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर जाएगा, सही आंसर है। सांचौर को पंजाब कहा जाता है अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी, निम्न में से किस रियासत के हाईकोर्ट को महेंद्राज सभा के नाम से जाना जाता है? मारवाड़, मेवाड़, किशनगढ़ और भरतपुर। बताओ कि निम्न में से किस रियासत के हाईकोर्ट को महेंद्राज सभा के नाम से जाना जाता है? 18 नंबर क्वेश्चन आपका, महेंद्राज सभा। ऑप्शन नंबर जाएगा मेवाड़, बी आंसर जाएगा मेवाड़, बी इज द करेक्ट आंसर, मेवाड़। क्वेश्चन नंबर आपका 19 कहता है साथियों कि ब्रिटिश सरकार ने जैसलमेर के साथ नमक संधि कब की थी? 1830 में, 1850 में, 1860 में और 1879 के अंदर। ब्रिटिश सरकार ने जैसलमेर के साथ नमक संधि कब की थी? क्वेश्चन नंबर आपका 19 है साथियों, इसका सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, 1860 में की थी। सी इज द करेक्ट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से मारवाड़ शासक प्रशासन की कटु आलोचना किस पुस्तक में की गई है? पोपाबाई की पॉल है, मारवाड़ की आस्था है, अवस्था है और ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से मारवाड़ प्रशासन की कटु आलोचना किस पुस्तक में की गई है? 20 नंबर क्वेश्चन। तमाम विद्यार्थी यहां पर सही आंसर देंगे, ए और बी दोनों, पोपाबाई की पॉल और मारवाड़ की अवस्था। सी आंसर जाएगा, सही आंसर आपका, सी इज द करेक्ट आंसर है। भरतपुर की जनता किसे शेर ए भरतपुर कहकर संबोधित करती थी? वेद मगाराम जी, गोकुल जी वर्मा, बाल मुकुंद बिस्सा और श्यामजी कृष्ण वर्मा। भरतपुर की जनता किसे शेर ए भरतपुर कहकर संबोधित करती थी? 21 नंबर क्वेश्चन है। तो राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, गोकुल जी वर्मा। बी आंसर आपका सही आंसर जाएगा, गोकुल जी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि अंग्रेजों ने सांबर झील पर पूर्ण नियंत्रण कब किया था? 1861-62 में, 1864-65 में, 1869-70 के अंदर, 1874 और 75 के अंदर। अंग्रेजों ने सांबर झील पर पूर्ण नियंत्रण कब किया था? शानदार क्वेश्चन साथियों, बताओ इसका आंसर बताओ, करेक्ट आंसर क्या जाएगा? तमाम विद्यार्थियों आंसर आना चाहिए यहाँ पर, सी आंसर 1869 और 70 के अंदर, सी आंसर जाएगा राइट आंसर आपका।
क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट देखो कि जोधपुर में प्रथम जनगणना कब की गई? 1881 में, 1882 में, 1883 में, 1884 के अंदर। जोधपुर में प्रथम जनगणना कब की गई? जनगणना का जनक कहा जाता है भारत में लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड रिपन अव्यवस्थित तरीके से साथियों आपका 1871 में जनगणना करवाता है सबसे पहले, और सुव्यवस्थित तरीके से 1881 में होती है भी। ये आंसर जाएगा, सही आंसर है। और अभी जो जनगणना होगी वो 2027 में होगी भी। क्या होगी? 2027 में नए आंकड़े आएंगे भी आपके। आगे बढ़ो कि 1830 ईस्वी में किस राज्य में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया? अलवर है, धौलपुर है, करौली और भरतपुर है। 1830 ईस्वी में किस राज्य में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया? 24 नंबर का सही आंसर जाएगा आपका अलवर है। ए आंसर होगा साथियों, अलवर है। अलवर जाएगा, सही आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कोटा महाराव और जालिम सिंह के मध्य मांगरोल का युद्ध कब हुआ था? कोटा महाराव और जालिम सिंह के मध्य मांगरोल का युद्ध कब हुआ था? 25 नंबर क्वेश्चन है। तमाम विद्यार्थी मेरे को राइट आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। हाँ जी, तो सही आंसर आपका क्या जाएगा? 25 नंबर क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है भी, इसका सही आंसर जाएगा 1 अक्टूबर को 1821 के अंदर मांगरोल का युद्ध होता है भी। ए आंसर है वो सही जाएगा, आपका राइट आंसर है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर चढ़ने वाला पहला राजस्थानी व्यक्ति कौन था? मेराब खान है, अमरचंद बांटिया है, लाला हरदयाल है और लाला जयदयाल है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर चढ़ने वाला पहला राजस्थानी व्यक्ति कौन था? 1857 की क्रांति के अंदर भारत में जो फांसी पर चढ़ने वाला व्यक्ति था वो तांत्या टोपे था। भी कौन था? तांत्या टोपे नहीं, मंगल पांडे था। कौन था? मंगल पांडे था। और राजस्थान के अंदर था अमरचंद बांटिया, जो मूलतः रहने वाला है बीकानेर का। ये ग्वालियर का बहुत बड़ा सेठ था, जो झांसी की रानी को अपना अपार पूरा धन है वो यहाँ पर दान में दे दिया था। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना राजस्थान में कहाँ की थी? उदयपुर में, जोधपुर में, जयपुर में और करौली में। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना राजस्थान में कहाँ की थी? 27 नंबर ने करो आंसर। बढ़िया प्रश्न, और बढ़िया प्रश्न का बढ़िया आंसर आना चाहिए भी। उदयपुर आएगा आपका सही आंसर है ना? उदयपुर जाएगा सही आंसर। ए आंसर होगा सही आंसर। तमाम विद्यार्थी के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है। और क्लास को एक बार लाइक जरूर कर देना भी, क्लास को लाइक जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर आपका अगला देखो कि राजस्थान में नियुक्त पहला एजीजी कौन था? मिस्टर लोकेट है, रॉबर्ट है, लॉरेंस और कवि लेड है भी। राजस्थान में नियुक्त पहला एजीजी कौन था? राजस्थान में पहला मुख्य एजीजी, बिल्कुल राजस्थान के अंदर एजेंट टू गवर्नर जनरल का मुख्यालय साथियों ये पद कब सर्जित किया गया था? 1832 में बनाया गया था ये पद। 1832 में साथियों अजमेर में ये पद सर्जित किया गया था। और एजीजी का मुख्यालय साथियों 1800 स्थानांतरित कर दिया जाता है। 1845 में कहां पर स्थानांतरित कर दिया जाता है? आबू में कर दिया जाता है। आबू में कर दिया जाता है। राजस्थान का पहला एजीजी था मिस्टर लॉकेट। कौन था भी? मिस्टर लॉकेट था। ए आंसर सी जाएगा, आपका राइट आंसर है। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लक्कड़ आओ कक्कड़ के नाम से किस नेता को जाना जाता है? हीरालाल शास्त्री है, जयनारायण व्यास है, माणिक्यलाल वर्मा है और प्रेम नारायण माथुर है। 29 नंबर क्वेश्चन, लक्कड़ आओ कक्कड़ के नाम से किस नेता को जाना जाता है? शानदार क्वेश्चन है, भी करो आंसर है। लक्कड़ आऊं कक्कड़ के नाम से जाना जाता है आपका साथियों जयनारायण व्यास को। किसको जाना जाता है? भी जयनारायण व्यास जी को जाना जाता है। तो बी आंसर आपका सही आंसर होगा, जयनारायण व्यास जी। 30 नंबर कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का राजस्थान के किस शहर से सूत्रपात हुआ था? जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है और कोटा है। भारत छोड़ो आंदोलन का राजस्थान के किस शहर से सूत्रपात हुआ था? ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 30 है और इसका सही आंसर जाएगा जोधपुर। बी आंसर जाएगा जोधपुर। और विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोंपड़ा का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक है, गयासुद्दीन तुगलक है, महमूद गौरी और बलबन है।
विख्यात हमारे का 2.5 दिन का झोंपड़ा का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? 31 नंबर सुना सही आंसर जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जाएगा, ए आंसर है। और राजस्थान के कितने जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है? भी 8 है, 9, 16 और 10 और 11। मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान सीमा सर्वाधिक बनाता है भी 1600 किलोमीटर के साथ बनाता है भी। कितने किलोमीटर के साथ है? सर्वाधिक, यानी सर्वाधिक लंबी बनाता है 1600 किलोमीटर के साथ है। और 10 जिले यहां पर लगते हैं। सही जाएगा, सही आंसर सी। राजस्थान का प्रथम मत्स्य अभयारण्य जोधपुर में है, उदयपुर में है, बांसवाड़ा में है, डूंगरपुर में है। राजस्थान का प्रथम मत्स्य अभयारण्य है बताओ। तो सही आंसर जाएगा आपका साथियों 23 नंबर प्रश्न है। 33 नंबर प्रश्न है, इसका सही आंसर जाएगा उदयपुर जाएगा। बी आंसर जाएगा सही आंसर। जो तमाम विद्यार्थी बी आंसर दिया उनका सही आंसर है बी। राजस्थान स्थित विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? जिसमें स्थित बड़ा द्वीप बाबा का भांगड़ा तथा सबसे छोटा द्वीप है वो प्यारी के नाम से जाना जाता है। जैसमंद झील है, नक्की झील है, फोयसागर झील है और पुष्कर झील है। हाँ जी, तो राइट आंसर जाएगा आपका जयसमंद झील। ए आंसर सही होगा आपका, जयसमंद झील होगा करेक्ट आंसर है। टाइगर पार्क राजस्थान के टाइगर पार्क राजस्थान जिसके कचिदा धाकड़ वन क्षेत्र है, धोकड़ा वन क्षेत्र है, धोकड़ा है ये ना, धोकड़ा वन क्षेत्र, कुंडाल वन क्षेत्र, खंडार रंडाला वन क्षेत्र, ये किस अभ्यारण्य के वन क्षेत्र है? भी सरिस्का है, रणथंभौर है, मुकुंदरा है और सज्जनगढ़ है। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है भी, अच्छा क्वेश्चन है और इसका सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी रणथंभौर। बी आंसर होगा रणथंभौर। महाराणा अमर सिंह प्रथम ने शहजादा खुर्रम से संधि कब की? महाराणा अमर सिंह ने प्रथम ने शहजादा खुर्रम से संधि कब की? फरवरी 1615, मार्च 1616, मार्च 1617, फरवरी 1616। बढ़िया, बहुत बढ़िया, करो आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है, करो आंसर। कर दिया आंसर, क्या जाएगा आपका? फरवरी 1615। ए आंसर सही होगा आपका। ए आंसर तमाम विद्यार्थियों आंसर आना चाहिए। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका अगला देखो क्या कहता है। राज्य में सतही जल से सर्वाधिक सिंचाई क्षमता अर्जित की गई है। दूसरी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना और आठवीं पंचवर्षीय योजना से। 37 नंबर क्वेश्चन साथियों आपका जाएगा, राज्य में सतही जल से सर्वाधिक सिंचाई अर्जित की जाती है वो पांचवी पंचवर्षीय योजना से। बी आंसर आपका राइट आंसर होगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना से। बंजर, क्षारीय और रेतीली भूमि पर उगने वाले पेड़ कौन से हैं? बंजर और क्षारीय से उगने वाले बबूल, विलायती, खेजड़ा, करंज, सरू। ऑप्शन नंबर जाएगा सही, सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला देखो कि ट्रेंच कमीशन संबंधित है। ट्रेंच अलवर किसान आंदोलन से, मेयो किसान आंदोलन से, जाट किसान आंदोलन से और बेंगू किसान आंदोलन से। ट्रेंच आयोग बिठाया गया बेंगू किसान आंदोलन। डी आंसर सी जाएगा आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 40 कहता है कि बीकानेर रियासत के किस शासक ने अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर उसकी अधीनता स्वीकार की थी? लोणकर्ण, गंगा सिंह, राबिका और कल्याणमल। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है भी। चलो ये क्वेश्चन आज का मैं ये 40 नंबर क्वेश्चन टेस्ट के तौर पर दूंगा भी आपको। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। करेक्ट आंसर जाएगा आपका डूंगरपुर। क्या जाएगा? डूंगरपुर आंसर जाएगा। और उदयपुर में तो साथियों आपकी परियोजना है वो कौन सी है? सोम कागदर परियोजना अभी कौन सी है? उदयपुर में सोम कागदर परियोजना स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला कहता है साथियों कि जोगी महल स्थित है। चित्तौड़गढ़ में है, रणथंभौर में है, लोहागढ़ में है,
नाहरगढ़ में है। क्वेश्चन क्या करें, जोगी महल कहाँ पर है? जोगी महल साथियों रणथंभौर में है। आपका सही आंसर है बी आंसर आना चाहिए, जोगी महल है। और साथियों एक और महल कौन सा है? सुपारी महल है। कौन सा महल है? सुपारी महल। ये दोनों ही महल कहाँ पर है? ये साथियों रणथंभौर है। रणथंभौर है कहाँ पर पड़ता है? सवाई माधोपुर में पड़ता है। तो आपका सही आंसर क्या गया? बी आंसर है, राइट होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान की मुरु भाषा का उल्लेख किस भाषा के ग्रंथ में मिलता है? कुवलयमाला, राजविलास, भव वैराग्य शतकम, पृथ्वीराज रासो। 60 नंबर क्वेश्चन जी। तमाम विद्यार्थियों का सही आंसर आया यहाँ पर कुवलयमाला, यानी करेक्ट आंसर जाएगा ए आंसर है। अगर साथियों आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपकी अगली क्लास मिस ना हो भी। जी दोस्तों सेशन को एक बार लाइक जरूर कर देना, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखो साथियों क्या कहता है कि जोधपुर का प्रथम शासक है जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की? मालदेव है, मोटा राजा उदय सिंह है, और चंद्रसेन है, जसवंत सिंह है। करिएगा आंसर है 261 नंबर का सही आंसर क्या जाएगा आपका? जोधपुर का प्रथम शासक है जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। तमाम विद्यार्थियों को सही आंसर आना चाहिए मोटा राजा उदय सिंह। क्या जाएगा? मोटा राजा उदय सिंह जाएगा, बी आंसर होगा, सही आंसर है। और पेपर का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साथियों राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? कर्नल जेम्स टॉड करता है, विलियम फ्रैंकलिन करता है, जॉर्ज थॉमस करता है, पैट्रिक लॉरेंस करता है। जी तमाम विद्यार्थी मेरे को राइट आंसर वो यहाँ पर कमेंट में देंगे। इसका सही आंसर वो क्या जाएगा? बढ़िया प्रश्न है भी एकदम, बिल्कुल। तो आपका सही आंसर जाएगा जॉर्ज थॉमस करता है साथियों। राजपुताना का उपयोग है, शब्द का प्रयोग है 1800 ईस्वी में करता है। सही आंसर जाएगा सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सबसे अधिक सतही पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? पर्वत है, महासागर है, वन है, और मरुस्थल है। बिल्कुल साथियों ये क्वेश्चंस आपके इसी प्रकार से चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में टपकेंगे भी। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी महासागर है। क्या जाएगा? महासागर जाएगा, बी आंसर है, महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि वहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए? जैसलमेर दुर्ग है, सिवाना दुर्ग है, बूंदी दुर्ग है, शेरगढ़ का किला 12। बताओ अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि वहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए? हैं बताओ। घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए लोहे का। तो यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर जाएगा साथियों अबुल फजल कहता है जैसलमेर दुर्ग के बारे में। जैसल दुर्ग कौन सी श्रेणी में रखा जाता है? जैसलमेर दुर्ग को ये रखा जाता है साथियों धानवंत की श्रेणी में। धानवंत दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। धानवंत दुर्ग कौन सा होता है? जो मरुस्थल में बना होता है ना, जो मरुस्थल में बना होता है। बिल्कुल साथियों आपका आंसर नंबर ए आपका सही आंसर जाएगा। जैसलमेर दुर्ग कौन बनाया था? जैसलमेर दुर्ग बनाया था जैसल भाटी ने। जैसल भाटी ने जैसलमेर दुर्ग की स्थापना की थी 1155 ईस्वी के अंदर है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला देखो क्या कहता है। देव सोमनाथ जी का मंदिर मूलतः किस नदी के किनारे पर बना हुआ है? सोम नदी है, जाखम नदी है, चंबल नदी है, और साबरमती नदी है। देव सोमनाथ का मंदिर मूलतः किस नदी के किनारे पर बना हुआ है? 18 नंबर क्वेश्चन है और इसका सही आंसर जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। सोम नदी के किनारे पर बना देव सोमनाथ जी का मंदिर, ए आंसर हो यहाँ पर है। तमाम विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेली कृष्ण रुक्मणी कृति किस चित्र शैली के अंतर्गत बने हैं? अलवर शैली है, जयपुर शैली है, मारवाड़ शैली है, और बूंदी शैली है। वैली कृष्ण रुक्मणी कृति किस चित्र शैली के अंतर्गत बने हैं? 81 नंबर का सही आंसर जाएगा आपका मारवाड़ शैली। क्या जाएगा? मारवाड़ शैली, सी आंसर है। राजपूतों के द्वारा जिन दासियों को उपपत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता था, डापड़ी है, दावड़ी है, स्टुटी है, और करमोड़ी है। बिल्कुल राजपूतों के द्वारा जिन दासियों को उपपत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता था, आपका राइट आंसर जाएगा दावड़ी, यानी बी आंसर है, सही आंसर जाएगा दावड़ी, करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। किस नदी को प्रारंभ में आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है? चंबल नदी है, बेड़स नदी है, और माही नदी है, और सोम नदी है। किस नदी को प्रारंभ में आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है? आयड़ नदी निकलकर साथियों आपकी उदय सागर झील में पड़ती है।
उदय सागर झील से जो आपकी नदी निकलती है उसका नाम रहता है आपका बेडस नदी। बी आंसर होगा राइट आंसर, बेडस नदी।